हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेलुगु फैन फिक्शन बेगिंग मी प्रॉपर्ली के पार्ट 25 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गेट पर जो लड़का बाहर गार्ड कर रहा था वो अंदर आकर कहता है, बॉस। कई डेंजरसली उस लड़के के तरफ देखता है। वो लड़का कहता है, बॉस, मेजर तयंग होल कंट्री में आपके जितने भी इलीगल वर्क है इसे पकड़ने के लिए रेड डाल दिया है। अभी भी पता चला है, ऑलरेडी हमारे एक जहाज को उसने अपने कब्जे में ले लिया है। अगर वो इस तरह से हर जगह तलाशी जारी रखेगा तो बहुत जल्द उसे हमारे सीक्रेट फैक्ट्री का भी पता लग जाएगा। आपको इस लड़के के साथ जो करना है करने के बाद यहाँ से जल्द इस कंट्री को छोड़ देना चाहिए। काई पागलों की तरह एक्ट करने लगता है। काई के हेयर्स पूरी तरह से मेस हो चुका था। उसे इस तरह से देखकर वो लड़का डर जाता है। ये लड़का काई के राइट हैंड और असिस्टेंट है। काई के हर कदम और वर्क के बारे में उसे अच्छे से पता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि काई के दिमागी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। दूसरे तरफ तयंग होल सियोल कंट्री अपने सिर पर उठा चुका था। जंगकुक को किडनैप हुए लगभग 7 से 8 घंटा हो चुका था। जंगकुक को ढूंढ कर तयंग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। डर उसके सीने के अंदर एक तूफान क्रिएट कर चुका था। तयंग खुद पागल बन चुका था। सीने में दर्द हो रहा था उसे। तयंग ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा है। जंगकुक के ख्यालों ने उसे चिंतित कर दिया है। एक पल के लिए भी आराम करने के बारे में नहीं सोचा उसने। तयंग के हालात देखकर बाकी के टीम मेंबर्स बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन काई के शैतानी दिमाग के साथ कोई टक्कर नहीं दे पा रहा था। तयंग के स्पेशल फोर्स काई के सभी सीक्रेट्स बिजनेस का पता लगा चुका है। तभी कर्नल ऑफिसर ली मिनहो कहता है, तयंग, तुम इस तरह टूट नहीं सकते। हम उस शैतान को भी बहुत जल्द पकड़ लेंगे। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम सब कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे हस्बैंड के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। हम उसे बचा लेंगे। प्लीज़ प्लीज़ तुम थोड़ी देर आराम कर लो, बैठ जाओ। तयंग के आंखें नम आंखों से तयंग कर्नल ऑफिसर के तरफ देखकर कहता है, आज से पहले मैंने कभी खुद को इतना हेल्पलेस महसूस नहीं किया सर। ऑफिसर तयंग के दुख और दर्द को अच्छे से समझ पा रहा था। ऑफिसर तयंग के कंधों पर हाथ रखकर कहता है, डोंट वरी तयंग, हम तुम्हारे हस्बैंड को सही सलामत उस आदमी से सेव कर लेंगे। तभी ऑफिस रूम के अंदर एक और ऑफिसर एंटर करता है। ऑफिसर तयंग और कर्नल दोनों को ग्रीट करके कहता है, सर, हमें अभी तयंग सर के हस्बैंड का पता नहीं चला है, लेकिन हमें एक रेयर मेडिसिन का पता चला है। कर्नल कहता है, किस तरह के मेडिसिन की बात कर रहे हो तुम? तभी वो ऑफिसर कहता है, सर, ये मेडिसिन एक तरह के ड्रग्स है जिसे ड्रिंक करके लोग बहुत दिनों तक खूबसूरत रह सकता है। इस तरह के मेडिसिन इंसान के हार्मोन से बनाया जाता है। बेसिकली जिन्हें निक्रोफोबिया है, अंधेरे से फोबिया है, उनके शरीर में इस तरह के हार्मोन्स पाया जाता है। उसी हार्मोन्स इस तरह के मेडिसिन बनाया जाता है उसी हार्मोन से। और जंगकुक सर के मेडिकल रिपोर्ट से हमें ये बात पता चला है कि उनको ये बीमारी है, और मुझे लगता है काई जंगकुक सर को मारकर उनके हार्मोन से इस मेडिसिन को बनाने के लिए उन्हें उठाकर लेकर गया है। यदि ऐसा ही है तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि वो शैतान जंगकुक सर को वहाँ ले जाकर पकड़े जाने के डर से तुरंत ही प्रोसीजर स्टार्ट कर देगा। तयंग पूरी तरह से टूट जाता है इसे सुनने के बाद। तभी वो ऑफिसर कहता है, सर, आई नो इस वक्त आपके अंदर क्या चल रहा है, मैं समझ सकता हूँ। तयंग बुरी तरह से टूट चुका था। सर, प्लीज़ एक बार अच्छे से सोच कर देखें कि क्या उसके पास कोई ऐसे संपत्ति है जहाँ वो
सर को ले जा सकता है। हो सकता है जोंगकुक सर हमारे बहुत करीबी हो, लेकिन हम उन्हें नहीं देख पा रहे हैं। कोई ऐसे प्लेस जिसे वो सबसे छुपा कर रखा है अब तक। तयंग कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। दिमाग ठीक से काम करना बंद कर दिया था। तयंग कहता है, नहीं, मुझे ऐसी किसी जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं है। हो सकता है नोना को पता हो। तयंग फ़ोन निकालकर जल्दी से आयु को कॉल करता है। आयु कॉल रिसीव करके कहती है, तयंग, जोंगकुक मिल गया है। सब आयु के तरफ देखने लगता है। लिसा कहती है, मेरा बेटा कहाँ है? क्या वो मिल गया है? मैं उससे बात करना चाहती हूँ। तयंग कहता है, नहीं नोना, क्या आपको किसी ऐसे जगह या फिर घर के बारे में पता है जो काई का है और काई ने इसे हम सबसे हाइड करके रखा है? क्या कभी उसने आपसे ऐसी किसी जगह के बारे में जिक्र किया है? आयु कुछ देर सोचने के बाद कहती है, हाँ, मुझे याद आया। काई कुछ दिन पहले मुझसे कहा था कि वो घर नहीं आएगा आपसे, वो अपने खुद के अपार्टमेंट में रहेगा। तयंग कहता है, वो अपार्टमेंट कहाँ है, आपको पता है? हाँ, इसके बारे में कुछ? आयु कहती है, रुको, मैंने काई के वार्डरोब में घर की कुछ पेपर्स देखा था। मैं थोड़ी देर में तुम्हें एड्रेस सेंड करती हूँ। तयंग कहता है, प्लीज़ हरी अप, टाइम बहुत कम है। आयु कॉल कट कर जिन को कॉल कर काई के वार्डरोब और उस पेपर्स की डिटेल्स एक्सप्लेन करती है और उसे काई के वार्डरोब सर्च करने के लिए कहती है। जिन को सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गया था। जिन डॉक्यूमेंट्स ढूंढकर आयु को इमेज सेंड कर देता है। आयु इसे तुरंत तयंग को फॉरवर्ड कर दिया। तयंग को जैसे ही उस घर का एड्रेस मिलता है, तयंग अपने टीम से शेयर करता है। सभी ऑफिसर्स कहता है, सर, अब हमें पता है अभी हमें क्या करना चाहिए, राइट? जियोन हाउस आ जाता है। सब बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है। जिमिन, बुगम और लिसा के हालत रो रो कर ख़राब हो चुका था। सुबह हो चुका है। जिन तयंग को कॉल कर रहा था, पर तयंग कॉल नहीं उठा रहा था क्योंकि गुस्से में आयु के पास आकर उससे बदतमीज़ी करना शुरू कर देता है। आपके हस्बैंड ने ही कुछ किया है और इस वजह से वो भी गायब है। उनके नज़र हमेशा से ही जोंगकुक पर था। क्या आपको ये नहीं पता था दी? आयु चुपचाप खड़े होकर सब कुछ सुन रही थी। जेरिन रोते हुए कहती है, मम्मा, अंकल पापा के बारे में इतना गलत क्यों बोल रही है? पापा ने क्या किया है? दूसरे तरफ काई अपने असिस्टेंट से कहता है, तुम इस कमरे से बाहर जाओ और हाँ, दरवाजे के बाहर इस टाइम कोई नहीं रहेगा। तुम भी नहीं, अब जाओ यहाँ से। ये कहकर काई जोंगकुक के क्लोज जाने लगता है। वो लड़का कहता है, बॉस, ये आप क्या कह रहे हैं? काई कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं अपने जान से प्यार कर रहा हूँ? वो लड़का कहता है, बॉस, वो लोग कभी भी यहाँ आ सकता है। आपको एक काम जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए। उसके साथ ये सब नहीं करना चाहिए। उसे मार दो। जोंगकुक के हाफ बॉडी पानी के अंदर था और बाथटब में काई इलेक्ट्रिक वायर डाल दिया था। सिर्फ बटन ऑन करना बाकी रह गया है। वो लड़का फिर से कहता है, बॉस, आपको इस लड़के के हार्मोन से मेडिसिन बनाना है। अगर आप उसके साथ ये सब कुछ करेंगे और उसे इलेक्ट्रिक शॉक दोगे तो ये मर जाएगा। काई कहता है, हाँ, बनाना है, लेकिन इससे पहले मुझे उसे सजा देना है। मैं उसे इतना कष्ट देकर और इतना तरपा तरपा कर मारूंगा ताकि तयंग जब अपने हस्बैंड की डेड बॉडी को देखे तब उसके अंदर जीने की इच्छा ख़त्म हो जाए। वो लड़का कहता है, बॉस, आप इतना रिस्क क्यों ले रहे हैं? इससे आयु मैडम के साथ आपका रिश्ता ख़राब हो जाएगा और जहाँ तक मुझे पता है मेजर तयंग आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया है। काई कहता है, उसके फादर के वजह से ही मेरे डैड मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है। मर चुका है वो। मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। मेरे फादर को मुझसे दूर करने के लिए मैं मानता हूँ इसमें आयु की कोई गलती नहीं है, लेकिन वो उस परिवार से है जिससे मैं सबसे ज़्यादा घृणा करता हूँ। उसके लिए मेरे मन में कोई सिंपैथी नहीं है।
मैं जॉन्गकुक को अपने मेडिसिन के लिए धीरे धीरे रेडी कर रहा था। जब मैं उसे उठाने वाला था, उसे किडनैप करने वाला था, उसी दिन तैयांग ने उससे शादी कर लिया है। उसके वजह से हमेशा मेरा प्लान बर्बाद हो जाता है। अब मैं उसे तरपा तरपा कर मारने वाला हूँ। जाओ जाकर एक गिलास पानी लेकर आओ और मुझे दो। वो लड़का कुछ नहीं बोलता है। पानी का गिलास लाकर काई के हाथ में रख देता है। काई पानी जॉन्गकुक के चेहरे पर जोर से मारता है। अचानक फोर्स के साथ चेहरे के ऊपर और आंखों के ऊपर पानी गिरते ही जॉन्गकुक आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलकर काई के तरफ देखता है। जॉन्गकुक को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर महसूस हो रहा था। उसके शरीर में जरा भी ताकत नहीं बची थी। जॉन्गकुक को आंखें खोलते देखकर काई के हाथ में जो रिमोट था, काई इसका स्विच ऑन कर देता है। तुरंत जॉन्गकुक के मुंह से दर्द भरी चीखें निकलती हैं। उसे इस तरह से चीखते देखकर वो लड़का फेस दूसरे तरफ घुमा लेता है। काई साइको की तरह हंसने लगता है। असिस्टेंट लड़का कहता है, बॉस नहीं, प्लीज़ इसे रोक दीजिए, वो मर जाएगा। असिस्टेंट काई के हाथ से रिमोट छीन लेता है। जॉन्गकुक के सिर नीचे की तरफ झुका हुआ था। असिस्टेंट लड़का कहता है, बॉस इस तरह चोट ना पहुंचाकर उसे एक ही बार में ख़त्म कर दो। काई कहता है, नहीं, अभी थोड़ी देर और खेलना है मुझे उसके साथ। इसके बाद वो मुझे संतुष्ट करेगा, फिर मैं उसे मारकर मेडिसिन बनाऊंगा। काई उठकर किचन से एक चाकू लेकर जॉन्गकुक के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जॉन्गकुक की नज़र काई के पैरों की तरफ था। जॉन्गकुक धीमी आवाज़ में काई से बेग करने लगता है, योंग प्लीज़ मुझे छोड़ दो। काई कहता है, नहीं बेबी, तुम्हें तो अब मरना ही होगा। मरने के बारे में सुनते ही जॉन्गकुक के आंखों के सामने तैयांग के साथ बिताया हुआ हर एक पल के इमेजेस उसके आंखों के सामने घूमने लगता है। जॉन्गकुक मन ही मन सोचता है, क्या आज के बाद मैं फिर कभी कैप्टन को नहीं देख पाऊँगा। जॉन्गकुक प्लीडिंग टोन में कहता है, योंग मैं एक बार कैप्टन को देखना चाहता हूँ, प्लीज़ आखिरी बार। काई कहता है, बेगिंग मी प्रॉपरली जॉन्गकुक। क्या 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 तुम किसे देखना चाहते हो? तैयांग को? हाँ, मजाक समझ लिया है, उसके बारे में भूल जाओ तुम। जॉन्गकुक कहता है, मेजर। काई कहता है, जॉन्गकुक अगर मैं इस चाकू से तुम्हारे हाथ को काट दूँ तो तुम्हें कैसा महसूस होगा? क्या हम ट्राई करें? एक कहकर जैसे ही काई चाकू जॉन्गकुक के हाथ के पास लेकर आता है, भयानक आवाज़ के साथ उस कमरे में गोली चलने की साउंड सुनाई देने लगता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, प्लीज़ आप लोग वीडियो वॉच करते हो लेकिन लाइक क्यों नहीं करते हो वीडियो को? इतने सारे लोग